पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। केंद्र की मोदी सरकार के शपथ लेने और मंत्रिमंडल का गठन होने के अभी एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ है कि कई तरह की समस्याएं अब सरकार के सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि पहले ही ये बात चर्चा में थी कि इस बार मोदी अपने मन से और अपने हिसाब से फैसले नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस बार उनके बहुमत में उनके साथी दलों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर साथी दलों ने अपना हाथ खींचा तो सरकार गिर भी सकती है। इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार और ख़ास करके अगर बात करें तो अन्य कई दल हैं जो लगातार नरेंद्र मोदी को सहारा दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तो कई मामलों को लेकर के शुरुआत में ही कह दिया था, लेकिन इन सभी बातों को अभी ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा मामला सामने आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तो नीतीश कुमार बिहार से 11 दलों को लेकर के पहुंचे थे उनके पास और जातीय जनगणना कराने की बात रखी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी कैबिनेट ने इसे निरस्त कर दिया था। उसके बाद बिहार में जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने करवाया और उसके लिए खूब अपना पीठ थपथपाया। इस बार के चुनाव में वो एक मुद्दा बड़ा था। हालांकि नीतीश कुमार उससे कितना फ़ायदा उठा पाए ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष ने इसका खूब फ़ायदा उठाया और जातीय गणना बिहार में कराने को लेकर के तेजस्वी यादव ने खूब अपना पीठ थपथपाते हुए इसका लाभ भी उठाया। आपको बता दें कि अब एक नई बात सामने आ गई है। जातीय गणना के बाद नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया था। इस आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था और EWS को 10% जैसे कि केंद्र सरकार ने दिया था वो यथास्थिति जारी था। इस बात को लेकर के अब नीतीश कुमार के इस फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने रोक दिया है। आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए कई तरह के कानूनी बातें रखी हैं। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर के राज्य में फैसले को हाई कोर्ट से झटका तो लगा ही है, इसके साथ साथ अब ये दबाव कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार पर बढ़ने लगा है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने की चुनौती देने वाले याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दे दिया है। याचिकाकर्ता गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी तरह फैसले 11 मार्च को सुरक्षित रख लिए गए हैं जो आएंगे, पर पटना हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए इसे रद्द कर दिया। आपको बता दें कि वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें बिहार सरकार ने पिछले साल के अंत में विधानसभा के पटल पर राज्य के आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े रखे थे। सरकार ने यह भी बताया कि राज्य की सरकारी नौकरियों में किस वर्ग की हिस्सेदारी कितनी है। बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 15% है और सबसे ज़्यादा 6,41,281 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। तो वही नौकरी के मामले में दूसरे नंबर पर 63% वाले अति पिछड़े वर्ग हैं, या पिछड़े वर्ग कह लीजिए, इसको पिछड़े वर्ग हैं। पिछड़ा वर्ग के पास कुल 6,21,481 नौकरियां हैं। तीसरे नंबर पर 19% वाले अनुसूचित जाते हैं SC वर्ग के 2,91,004 नौकरियां हैं। सबसे कम 1% से ज़्यादा आबादी वाले अनुसूचित जनजाति के वर्ग के पास सरकारी नौकरियां, इस वर्ग के पास कुल 30,164 नौकरियां हैं। जनजाति की आबादी 1.68 है। इन सभी बातों को लेकर के फिलहाल देश में 49.5% आरक्षण है। OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण मिला है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को EWS को 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। हालांकि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोटा संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बिहार में भी पहले आरक्षण की सीमा 50% ही थी, अब बढ़ करके वो 60% हो गई है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं बिहार को लेकर के केंद्र की सरकार सकते में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा हर्डल आ गया है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि कई राज्यों में आरक्षण के दायरे को बढ़ाए गए हैं और उसमें केंद्र सरकार की भूमिका रही है। नीतीश कुमार, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर दबाव बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर नीतीश कुमार ने केंद्र की सरकार पर आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए दबाव बनाया तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होगा सरकार को सहजता से चलाना। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।